दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से बहुत से रिश्ते बना लेते हैं। लेकिन आगे चलकर उन रिश्तों का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। ऐसी ही एक घटना के बारे में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात 2012 की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में प्रिया चौधरी नाम की एक लड़की अपनी 2-2.5 साल की बेटी को गोद में उठाए परेशान हालत में मोदी नगर इलाके के एक मकान पर पहुंची। वहां पर उसने मकान मालिक से बात की और उसी समय किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगी। प्रिया की उम्र 23 साल के आसपास थी, जबकि उसकी बेटी की उम्र उस समय 2.5 साल थी, जिसका नाम वंशिका था। उसी घर में रहते हुए प्रिया चौधरी ने ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को किराए के घर में छोड़कर प्रिया ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए जाती थी। वह दिन भर घर से बाहर रहती थी, जबकि घर पर उसकी बच्ची की देखभाल मकान मालिक के परिवार वाले ही करते थे। यहीं पर चंचल चौधरी नाम की एक लड़की थी, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास थी। ज्यादातर चंचल ही प्रिया की बेटी वंशिका की देखभाल करती थी। देखते ही देखते प्रिया और चंचल के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन चंचल ने प्रिया से पूछा कि आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, आपके घर वाले कहाँ हैं। प्रिया ने उसे बताया कि वह गाजियाबाद के लोन की ही रहने वाली है, लेकिन साल 2010 में प्रिया के परिवार वालों ने उसकी शादी राजीव नाम के एक लड़के से कर दी थी। राजीव गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर गांव का रहने वाला था। शादी के बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वंशिका रखा। वंशिका के जन्म के बाद प्रिया और राजीव के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। झगड़े इतने ज़्यादा बढ़े कि राजीव को डिवोर्स दे दिया। बाद में प्रिया अपनी बेटी को लेकर अपने मायके आ गई। थोड़े दिनों बाद परिवार के लोगों को भी प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगी, इसलिए प्रिया परेशान होकर अपने मायके से भी निकल गई। लेकिन अब ऐसे में वह कहाँ जा सकती थी। उसके साथ एक मासूम बच्ची भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी, क्योंकि मायके वालों ने भी प्रिया को अपने साथ रखने से मना कर दिया। दरअसल डिवोर्स के बाद प्रिया के लिए कई रिश्ते आए। घर वाले भी उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रिया का कहना था कि वह उस लड़के से शादी करेगी जो उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी अपनाएगा। लेकिन कोई भी लड़का उसकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता था। इसी कारण प्रिया का रिश्ता भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मायके वालों को अब प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगी थी। प्रिया ने अपनी दोस्त चंचल को बताया कि घर वाले उसे कहते थे कि अब बेटी को छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर दो, लेकिन प्रिया ये बात मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने अपना मायका भी छोड़ दिया था। इसके बाद प्रिया ने फैसला किया कि वह खुद ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेगी और उसकी अच्छी परवरिश करेगी। और फिर 2012 में प्रिया चौधरी चंचल के घर पर चली आई थी। चंचल चौधरी प्रिया की ये कहानी सुनकर उससे बहुत प्रभावित होती है। इसके बाद तो उन दोनों में हद से ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। बताया जाता है कि प्रिया को ब्यूटी पार्लर में काम भी चंचल ने ही दिलवाया था। प्रिया को धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर के अलावा और भी कई काम मिलने लगे। वह शादी के फंक्शन में भी मेकअप करने के लिए जाने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रिया सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। और फिर 2014 में फेसबुक पर उसकी मुलाकात अमित गुर्जर नाम के एक लड़के से हुई। अमित मेरठ का रहने वाला था। उन दोनों में ऑनलाइन बातचीत शुरू हो गई। आगे चलकर उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। प्रिया अपनी सारी बातें अमित गुर्जर के साथ शेयर करने लगी। उसने अमित को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। और फिर उसने शादी को लेकर डिवोर्स और फिर अपने घर वालों से रिश्ता खत्म करने की बात भी अमित को बता दी। धीरे धीरे वे दोनों फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ गए। समय के साथ साथ अमित और प्रिया दोनों ही एक
एक दूसरे से प्यार करने लगे। अमित प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसकी बेटी वंशिका को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। प्रिया को लगा कि अब उसे जिस लड़की की तलाश थी वह अमित के रूप में उसे मिल गया, जिसके साथ वह अपने सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अमित मेरठ में ही बुक बाइंडिंग का काम करता था। वह बुक छापने वाली पब्लिकेशन से ठेका लेता और बुक बाइंडिंग करता था, जिससे वह अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन फिर अचानक अमित ने प्रिया से कहा कि तुम अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दूंगा। ये बात सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है और इसके बाद वे दोनों फिजिकल में भी एक दूसरे से मिलने लगे। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर अमित के पास मेरठ चली गई। वे लोग मेरठ में ही किराए के मकान लेकर रहने लगे। अमित ने प्रिया को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए थोड़े दिन रुकने को कहा, जिसकी वजह से प्रिया का काम बंद हो गया था। अब अमित ही उसका खर्चा उठाता था। असल में प्रिया और अमित ने शादी नहीं की थी, वह दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। धीरे धीरे प्रिया की बेटी भी बड़ी हो रही थी। अमित प्रिया की बेटी को भी बहुत प्यार करता था। वह उन्हें छुट्टी के दिनों में घुमाने भी ले जाता था और शॉपिंग करवाता और मूवीज भी दिखाता था। प्रिया की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन प्रिया अपनी दोस्त चंचल को भी नहीं भूली थी। दोनों सहेलियां हर रोज एक दूसरे से बात करती थी और कभी कभी मिलती भी थी। प्रिया अपनी लाइफ से जुड़ी हर बात चंचल को बताती थी। चंचल भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी सहेली की जिंदगी ठीक से गुजर रही थी। और फिर साल 2015 में प्रिया और अमित ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। इसके बाद मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में काशीराम आवास योजना के तहत प्रिया ने अपना खुद का एक घर ले लिया था। शादी के बाद वे दोनों पति पत्नी उसी घर में रहने लगे। वक्त गुजरता रहा, धीरे धीरे 5 साल बीत गए, लेकिन अब अमित गुर्जर खुद के पैसों से घर बनवा रहा था। उसका घर मेरठ में ही परतापुर थाना क्षेत्र के वार्ड बना इलाके में बन रहा था, क्योंकि जिस घर में वे रहते थे वह प्रिया ने खरीदा था। खैर 2020 में लॉकडाउन से पहले उनका घर काफी हद तक तैयार हो चुका था। इत्तेफाक से पति पत्नी और बेटी तीनों लॉकडाउन से पहले ही फरवरी के महीने में अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी बीच पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गया। लॉकडाउन में कई दिनों तक प्रिया की अपनी सहेली के साथ बातचीत होती रही। 28 मार्च सुबह 11:36 पर प्रिया ने चंचल को आखिरी बार फोन किया था, लेकिन बात करते करते अचानक से फोन कट गया। उन दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई थी। ये आखिरी बार था जब प्रिया और चंचल के बीच बातचीत हुई थी। फिर अगले दिन यानी 29 मार्च को चंचल ने अपनी दोस्त प्रिया को हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, लेकिन प्रिया ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। चंचल के पास प्रिया के पति अमित गुर्जर का नंबर भी था। उसने अमित को फ़ोन पर कॉल किया। अमित ने उससे कहा कि वह किसी काम से बाहर आया हुआ है, जब वह शाम को घर जाएगा तो प्रिया से उसकी बात करवा देगा। लेकिन प्रिया के फ़ोन ना उठाने से चंचल को कुछ घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि प्रिया ने कभी भी अपनी दोस्त चंचल के फ़ोन को इग्नोर नहीं किया था। अगर काम में बिजी होने के कारण कभी वह फ़ोन नहीं भी उठाती थी तो कुछ देर बाद वह खुद प्रिया को फ़ोन करके उससे बात करती थी, लेकिन प्रिया ने खुद भी फ़ोन नहीं किया। हालांकि उन दोनों के घर मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चंचल प्रिया के घर नहीं जा सकती थी। और दूसरी बात ये, चंचल को प्रिया का एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं था, क्योंकि वह लोग हाल ही में वहां पर शिफ्ट हुए थे। चंचल को केवल इतना ही पता था कि प्रिया का नया घर परतापुर इलाके में है। अब चंचल शाम होने का इंतज़ार करती है और फिर शाम को 5 बजे पर चंचल ने अमित को फ़ोन किया। इस बार अमित ने उससे कहा कि प्रिया और उसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, इसलिए वह बात नहीं करना चाहती।
चंचल को ये बात थोड़ी सी अजीब भी लगी, क्योंकि अगर प्रिया का अमित से झगड़ा हुआ था तो प्रिया ये बात चंचल को ज़रूर बताती, जबकि अमित कह रहा था कि प्रिया उससे बात नहीं करना चाहती। हालांकि अमित ने प्रिया को आवाज़ भी लगाई कि तुम्हारी दोस्त चंचल का फ़ोन आया है, लेकिन प्रिया ने बात करने से इनकार कर दिया। इधर चंचल ने अमित की आवाज़ तो सुनी, पर उसने प्रिया के फ़ोन पर बात करने की मना करने की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन चंचल की माथा तब ठनका जब प्रिया ने उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। और जब चंचल बार बार फ़ोन करके अमित को परेशान करने लगी तो उसने गुस्से में आकर चंचल से कहा कि प्रिया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई है, क्योंकि हमारे बीच झगड़ा हुआ था तो उसने गुस्से में मुझ पर चाकू से वार कर दिया था। इसके बाद वह अपनी बेटी को साथ लेकर भाग गई। उसने बताया कि उसे नहीं पता कि प्रिया अब कहाँ है। इसके बाद 31 मार्च को प्रिया के व्हाट्सएप से उसकी बेटी वंशिका ने चंचल को टेक्स्ट मैसेज किया और कहा, गलती से मम्मी ने पापा पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे चोट लग गई थी, इसलिए हम लोग घर से कुछ पैसे लेकर भाग गए हैं, लेकिन आप हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद 5 अप्रैल को चंचल के फ़ोन पर बैंक अकाउंट से 45,000 रुपये निकाले जाने का नोटिफिकेशन मैसेज आया। दरअसल ये अकाउंट तो प्रिया का ही था, लेकिन उसने बैंक में नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहेली चंचल का नंबर दिया था, इसलिए अकाउंट से 45,000 रुपये निकाले जाने का मैसेज देखकर चंचल को थोड़ी राहत महसूस हुई थी, क्योंकि अभी अभी प्रिया ने पैसे निकाले थे, जिससे उसे लगा कि प्रिया जहाँ भी है वह ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी गायब हुई थी और फिर दिसंबर को चंचल ने परेशान होकर परतापुर पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी। पुलिस स्टेशन में उसने अपनी दोस्त प्रिया को कज़िन सिस्टर बताया और कहा कि पिछले 17 दिन से प्रिया का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और ना ही वह फ़ोन उठा रही है। चंचल ने पुलिस को बताया कि प्रिया अपने पति अमित गुर्जर के साथ रहती थी, लेकिन 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी वंशिका अचानक से गायब हो गए। इसके बाद अमित को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन अमित ने पुलिस को भी वही कहानी सुनाई जो उसने चंचल को सुनाई थी, यानी उसकी पत्नी ने पहले उस पर चाकू से हमला किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। अमित ने अपनी कलाई पर लगे घाव को भी पुलिस को बताया। पुलिस ने अमित को क्लीन चिट दे दी। चंचल तो पहले ही रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपने घर चली गई थी। इसके बाद चंचल ने परतापुर थाने में कई बार फ़ोन किया और पुलिस वालों से कहा कि उसकी बहन के बारे में कुछ पता किया जाए, लेकिन वहां पर जो इंस्पेक्टर हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उल्टा पुलिस वाले चंचल को ही डांट रहे हैं कि तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। वहीं प्रिया की तलाश करने की वजह एक पुलिस वाला चंचल को रात में कॉल करके परेशान करने लगा। उसके साथ वह अश्लील बातें भी करने लगा, लेकिन चंचल ने ये सारे कॉल्स की रिकॉर्डिंग कर ली। जब वह अमित गुर्जर को फ़ोन करके प्रिया के बारे में पूछती तो वह भी उल्टा चंचल पर ही चिल्लाता था कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही उसे फ़ोन करके भड़काया होगा। अमित गुर्जर चंचल को धमकी भी देने लगा था। अमित ने चंचल को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने दोबारा फ़ोन करके मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। इसके बाद 2 जून को पुलिस चंचल के घर पहुंचकर हल्ला करने लगी कि तुम उस लड़की को ढूंढने के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हारा उस लड़की से क्या संबंध है। अगर पुलिस किसी लड़की के घर पर आने से ऐसी बातें करने लगे तो समाज उस लड़की को ऐसी नज़रों से देखता है जैसे कोई बहुत गलत काम कर रही हो। चंचल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी दोस्त प्रिया के लिए बहुत परेशान थी। उसे इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी बीच चंचल की मुलाकात मनीष लोहिया नाम के एक कद्दावर व्यक्ति से हुई। मनीष लोहिया बजरंग दल से और कई सारे संगठनों से एक्टिविटीज़ के तौर पर काम करते थे। पहले तो उन्होंने भी चंचल की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन चंचल बार बार उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश करती रही और फिर कुछ दिन बाद
मनीष लोहिया चंचल की बात सुनने को तैयार हो गए और जो कुछ भी प्रिया के साथ हुआ वह चंचल ने सारी बात मनीष लोहिया को बता दी। इसके बाद 14 जुलाई को मनीष लोहिया और चंचल मेरठ में मिलते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। साथ ही चंचल ने ये भी बताया कि परतापुर थाने के एसएचओ और बाकी ऑफिसर भी उनको परेशान कर रहे हैं। चंचल ने बताया कि वह लोग रात के समय उसे फ़ोन करते हैं और अश्लील बातें करते हैं। एसएसपी ने इस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम बनाई। इसके बाद वह क्राइम ब्रांच पुलिस प्रिया को तलाश करने में जुट गई। क्राइम ब्रांच पुलिस सबसे पहले अमित गुर्जर को अरेस्ट करती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। अमित गुर्जर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कई दिनों तक पुलिस की सख्ती बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार 22 जुलाई को अमित बुरी तरह से टूट गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी का पता बता दिया। चंचल को तो पहले ही शक था कि अमित ने या तो प्रिया और उसकी बच्ची को मार दिया है या फिर उन्हें कहीं भेज दिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस 22 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के समय मेरठ शहर के परतापुर थाना क्षेत्र में अमित गुर्जर के घर पहुंचती है। घर पर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका था। पुलिस के साथ कई मजदूर भी थे और इसके बाद पुलिस ने गेट पर लगे हुए ताले को खोला। घर के अंदर अंदरूनी कमरे का भी ताला खोला गया। वह लिविंग रूम था, जिसके ठीक आगे बेडरूम था, जिसके अंदर सोफा सेट और बेड पड़ा हुआ था। पुलिस ने उस पूरे रूम को खाली करवाया और कमरे के नीचे विनाइल फ्लोरिंग की गई थी। मजदूरों ने उस हिस्से की सीट को हटाकर फर्श तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन का समय था और सभी लोग अपने अपने घर में ही थे। इसलिए तोड़फोड़ की आहट सुनकर मोहल्ले वाले लोग भी घरों से बाहर निकल आए। लेकिन लोग हैरान थे कि अचानक पुलिस यहाँ पर आकर क्या कर रही है। असल में अंदर कुछ मजदूर पुलिस की देखरेख में बेडरूम की खुदाई कर रहे थे और घंटों तक खुदाई चलती रही। 7-8 फीट खुदाई करने के बाद पुलिस को गड्ढे के अंदर 2 अलग-अलग इंसानों की हड्डियां दिखाई देने लगीं, जो पूरी तरह से नमक से ढकी हुई थी। उन सभी हड्डियों को निकाला गया और फोरेंसिक जांच के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लेकिन अजीब बात यह कि इधर पुलिस ने बेडरूम के नीचे से कंकाल निकाले, उधर पता चला कि अमित पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है। लेकिन 22 जुलाई की रात को ही उसे अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसे समय अमित के पास पिस्तौल था तो उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और फिर नूर नगर मोड़ पर पुलिस ने भागते हुए अमित के पैरों में 4 गोलियां मारी थीं। वह वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अरेस्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पूछताछ के दौरान अमित ने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी प्रिया और उसकी बेटी वंशिका का कत्ल किया है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर उसने उन दोनों का कत्ल क्यों किया। अमित गुर्जर और चंचल के बयान के अनुसार साल 2015 में प्रिया और अमित गुर्जर ने शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों काशीपुर कॉलोनी में अपने मकान लेकर रहने लगे थे। लेकिन फिर शादी के बाद अमित का बिहेवियर अचानक से चेंज होने लगा। प्रिया को भी कुछ चीज़ महसूस होने लगी। दरअसल अमित गुर्जर हर शुक्रवार के दिन नहा धोकर तैयार होता और फिर बाहर चला जाता था। अमित ने प्रिया की बेटी को अपना तो लिया था और वह उसे स्कूल छोड़ने भी जाता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन अमित ने प्रिया से कहा कि हमें बेटी को उर्दू भी पढ़ाना चाहिए और तुमको भी सर को दुपट्टे से ढकना चाहिए। प्रिया साईं बाबा को बहुत मानती थी और उनकी पूजा भी करती थी। अमित उसे ऐसा करने से भी रोकने लगा। प्रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमित ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अब अचानक अमित के बदलने स्वभाव को देखकर प्रिया ने अपने तौर पर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसने अमित गुर्जर के डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड वगैरह को चेक किया। वैसे तो अमित अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिया से छुपा कर रखता था, लेकिन एक दिन मौका पाकर प्रिया ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे, जिनमें
अमित गुर्जर के आधार कार्ड पर उसका नाम शमशाद लिखा था, यानी वह व्यक्ति अमित नहीं बल्कि शमशाद था। उसने फेसबुक पर अमित नाम से फेक आईडी बनाकर प्रिया से प्यार किया था और फिर झूठ बोलकर हिंदू धर्म के अनुसार शादी भी कर ली थी। लेकिन अब उसकी सच्चाई प्रिया को पता चल गई। वह समझ गई कि शमशाद हर शुक्रवार के दिन नहा धोकर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाता था। 2018 में जब ये सच्चाई प्रिया के सामने आई तो उसने अपनी दोस्त चंचल को भी बताई थी। प्रिया ने अमित उर्फ शमशाद से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने इतना बड़ा झूठ बोला। तो शमशाद प्रिया और उसकी बेटी के सामने रोता है और माफ़ी मांगता है। प्रिया अपनी बेटी वंशिका की खातिर और समाज में बदनामी के डर से शमशाद को माफ़ कर देती है। लेकिन अब तो प्रिया सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए अब तो शमशाद सीधे कहता था कि तुम पूजा मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो। अगर प्रिया ऐसा करने से मना करती तो शमशाद उस पर हाथ भी उठाने कर लगा था, उसे मारने पीटने लगा था। इसी मारपीट को लेकर 2019 में प्रिया ने खरखौदा पुलिस स्टेशन में जाकर शमशाद के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। शमशाद पुलिस के सामने भी रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वह प्रिया से भी माफ़ी मांगता है, क्योंकि प्रिया उससे प्यार करती थी, इसलिए उसने शमशाद को एक बार फिर से माफ़ कर दिया। इसके बाद प्रिया ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ थी जो प्रिया को बहुत परेशान करती थी। दरअसल शमशाद कई दिनों तक काम का बहाना बनाकर घर से बाहर रहता था। फिर उन्हीं दिनों प्रिया को पता चला कि शमशाद पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम अफसाना है। साथ ही ये भी पता चला कि शमशाद के 3 बच्चे भी हैं। लेकिन साल 2014 में जब दोनों फेसबुक पर मिले थे तो उस समय अमित गुर्जर यानी शमशाद ने कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन आप प्रिया को उसकी हर एक बात में मक्कारी नजर आ रही थी। उसे पता चल चुका था कि इन्हीं सब बातों को लेकर अब उन दोनों के बीच हर दिन झगड़ा होने लगा था। इसके बाद फरवरी 2020 में शमशाद और प्रिया बेटी वंशिका को लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। हालांकि उस घर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम पेंडिंग था और जैसे ही प्रिया शमशाद के साथ इस घर में आई, उधर काशीराम आवास योजना के तहत जो घर प्रिया के नाम पर था उसको मिला था। शमशाद ने प्रिया को बताए बगैर फर्जी कागजों के जरिए फरवरी 2020 में वह घर भी बेच दिया और प्रिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। और प्रिया के बैंक अकाउंट को भी शमशाद ही हैंडल करता था। इन सब बातों के बाद पुलिस शमशाद से 28 मार्च यानी इस कत्ल वाली रात के बारे में पूछताछ करती है। तो अमित ने बताया कि उस दिन हर रोज की तरह प्रिया और शमशाद के बीच झगड़ा हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रिया अगले दिन के लिए सब्जी काट रही थी, लेकिन अचानक उसने गुस्से में शमशाद पर चाकू से वार कर दिया, जिससे शमशाद की कलाई पर हल्का सा कट लग गया था। हालांकि प्रिया को बहुत बुरा लगा और उसने ये क्या कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शमशाद गुस्से से पागल हो चुका था। उसने प्रिया का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। सांस रोकने की वजह से प्रिया तड़पने लगी और कुछ ही मिनटों में प्रिया हमेशा के लिए शांत हो गई। वह मर चुकी थी। उसी रूम में 10 साल की मासूम वंशिका बेखबर सो रही थी। शमशाद ने तकिए से मुंह दबाकर वंशिका को भी खत्म कर दिया। जो बच्ची उसे पापा बोलती थी, जिस बच्ची को वह हर रोज स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, आज इस बच्ची को उस दरिंदे ने खत्म कर दिया था। लॉकडाउन के समय और वैसे भी शमशाद के घर पर अक्सर उसके दोस्त आते रहते थे। वहीं पर उनकी शराब पार्टी होती थी, यानी जिस घर में उसकी पत्नी और बच्ची थी वह इस घर में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता था। और अगर प्रिया इसका विरोध करती तो शमशाद उसको मारता पीटता था। खैर, दोनों माँ बेटी को कत्ल करने के बाद शमशाद शराब पीता है और सोचने लगता है कि अब इनको कैसे ठिकाने लगाया जाए। उस जगह पर एक नहर भी बहती थी।
पहले तो उसने सोचा कि इन दोनों के शवों को ले जाकर उसी नहर में फेंक देता हूँ, लेकिन वह लॉकडाउन का समय था, जगह जगह पर पुलिस थी। अगर ऐसे में कहीं बाहर जाता है तो पकड़ा जा सकता है। इसलिए शमशाद उनको नहर में डालने का प्लान कैंसिल कर देता है और इसके बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कई क्राइम शो देखता है। वह सोच रहा था कि घर से बाहर जाए बिना इन सबको कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसने दृश्यम मूवी का वह क्लिप याद आ गया जिसमें एक शव को पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ दिया गया था। शमशाद ने भी ठीक वैसे ही प्लान बनाया, क्योंकि उस घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जो अब लॉकडाउन की वजह से बंद था, लेकिन फावड़े और कुदाल वगैरह उसके घर में ही रखे हुए थे। इसके बाद उसने बेडरूम के नीचे ही उन सबको ठिकाने लगाने का फैसला किया। पहले तो शमशाद घर में रखे बेड और सोफे को हटाता है, फिर घर के कोने में खुदाई करनी शुरू कर देता है। शमशाद कहीं घंटों तक खुदाई करता रहता है, बीच बीच में थोड़ी देर आराम भी करता था, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, इसलिए घर में किसी के आने का कोई भी खतरा नहीं था। वह आराम से करीब 7-8 फीट गहरा खड्डा खोदता है। इसके बाद उसने एक दुकान से नमक के 20 पैकेट खरीदे। उन शवों को गड्ढे में डालकर उसने ऊपर से नमक डाल दिया ताकि दोनों बॉडी जल्दी से डिस्पोज हो जाए। इसके बाद उसने गड्ढे को मिट्टी में भरकर उसके ऊपर सीमेंट कर दिया। उसके ऊपर सोफे और बेड को रख दिया। इसके बाद कई महीनों तक वह उसी बेड पर सोता रहा, लेकिन बाद में ये भी सामने आया कि कत्ल के कुछ दिन पहले शमशाद की पत्नी अफसाना भी घर में आ गई थी। उसके साथ ही उसका भाई यानी शमशाद का साला दिलावर भी था। वहां प्रिया और अफसाना के बीच 3 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद इस कत्ल को अंजाम दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अफसाना और दिलावर वापस बिहार चले जाते हैं और फिर जुलाई में शमशाद के अरेस्ट होने और इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस की टीम बिहार पहुंचती है और वहां से अफसाना और उसके भाई दिलावर को भी अरेस्ट करके लाया जाता है। पुलिस ने दिलावर और अफसाना को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद उन हड्डियों को डीएनए जांच के लिए प्रिया की मां का ब्लड सैंपल लेकर फोरेंसिक लैब में भेजा गया। फोरेंसिक लैब में प्रिया और उसकी मां का डीएनए मैच हो जाता है, जबकि प्रिया के साथ उसकी बेटी वंशिका का डीएनए मैच हो जाता है। शमशाद ने प्रिया के मोबाइल फोन और घड़ी को भी उसके साथ ही जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें पुलिस के शवों के साथ ही बरामद कर लिया था। इस तरह क्राइम को लेकर लोगों का कहना था कि शमशाद को फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिन्होंने प्रिया की दोस्त चंचल को परेशान किया था। हालांकि घटना का खुलासा होने तक शमशाद की जेल जाने और पुलिस वालों को सस्पेंड किए जाने के बाद चंचल को भी डर सताने लगा था, क्योंकि इस घटना का खुलासा उसकी वजह से ही हुआ था। अगर चंचल प्रिया की खोजबीन ना करती तो शायद प्रिया और वंशिका के कत्ल का कभी घर वालों को पता ही ना चलता। उन लोगों ने तो बहुत पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था। ऐसे में अगर प्रिया का कोई अपना था तो वह उसकी दोस्त चंचल। उसने पुलिस वालों की वॉइस रिकॉर्डिंग भी मीडिया को दे दी थी, जो कि बाद में वायरल हो गई थी। इसलिए सस्पेंड किए गए पुलिस वालों से भी चंचल को खतरा है। ये भी आरोप है कि पुलिस वालों को शमशाद के द्वारा रिश्वत दी गई थी, जिसकी वजह से वह लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। पहली पत्नी अफसाना, उसके भाई दिलावर और नकुल शर्मा के अलावा और भी 2-3 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद अफसाना और उसके भाई दिलावर ने हाई कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट द्वारा उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि 7 फीट का गड्ढा एक अकेला इंसान नहीं खोद सकता था। जरूर इस काम में 2 या 3 लोग शामिल रहे होंगे। खैर, चंचल और शमशाद को दिए गए बयान और सबूत के आधार पर पुलिस ने चालान पेश करके उन सभी को कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वैसे तो इनके किए की सजा इन्हें अदालत में मिल जाएगी, लेकिन आपके अनुसार आरोपी शमशाद को क्या सजा मिलनी चाहिए?
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना, बल्कि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको सचेत करना चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।